धान, कपास, गन्ना, इन सारी फसलों के लिए सिंचाई में सबसे ज्यादा पानी लगता है और इसी समय पर भारत ने ये अहम फैसला लिया है। और यहीं आप एक दूसरी तस्वीर जब देखेंगे आपको नजर आएगा कि किस तरह से भारतीय उस पानी में स्विमिंग पूल का मजा लेते नजर आएंगे। आपको बता दें कि चिनाब नदी का जल मुख्यतः पाकिस्तान के मारला खां की करीदाबाद और त्रिमू हेडक्वार्टर्स के जरिए सिंचाई नेटवर्क को प्रभावित करता है। चिनाब नदी के पाकिस्तान जाने वाले सारे रास्ते भारत सरकार द्वारा रोक दिए गए हैं और इसीलिए अब पाकिस्तान में सूखे जैसे हालात तब नजर आएंगे जब उन्हें सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चिनाब पानी मिलना बंद हो जाएगा। फिलहाल जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये वह इलाका है जहाँ पर 20 से 25 फीट पानी की जो गहराई है वो महसूस की जाती थी, लेकिन जब से डैम के कपाट बंद किए गए हैं यहाँ पर हम आराम से मौजूद होकर खड़े होकर रिपोर्टिंग भी कर पा रहे हैं। तस्वीर आपको लगातार मनोज सिंह दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जहां पर गहराई पानी की नापी जाती थी, जहां पर खड़े होना असंभव था, वहां पर अब खड़े होकर रिपोर्टिंग भी की जा रही है। भारत द्वारा चिनाब नदी का पानी रोकने का फैसला पाकिस्तान की कृषि पर गहरे और तत्कालीन असर डाल सकता है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान में खरीफ फसलों की बुआई का मौसम शुरू होने वाला है, जिसमें धान, कपास, मक्का, गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं। एक ब्रिज आपको यहाँ पर नजर आएगा जिससे आप अनुपात लगा सकते हैं कि पानी की गहराई कितनी होगी और उसके बाद अब यहाँ पर किस तरीके से सूखे पत्थर नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि धान, कपास, गन्ना, इन सारी फसलों के लिए सिंचाई में सबसे ज्यादा पानी लगता है और इसी समय पर भारत ने ये अहम फैसला लिया है। और यहीं आप एक दूसरी तस्वीर जब देखेंगे आपको नजर आएगा कि किस तरह से भारतीय उस पानी में स्विमिंग पूल का मजा लेते नजर आएंगे। आपको बता दें कि चिनाब नदी का जल मुख्यतः पाकिस्तान के मारला खां की करीदाबाद और त्रिमू हेडक्वार्टर्स के जरिए सिंचाई नेटवर्क को प्रभावित करता है। अगर भारत जल प्रवाह को रोकता है या उसमें कमी करता है तो इन हेडक्वार्टर्स तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंचेगा। इसका सीधा असर खेतों की सिंचाई पर पड़ेगा, जिसमें फसल की बुआई देर से शुरू हो सकती है, उत्पादन में गिरावट आ सकती है और किसान आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा पहले से ही जलवायु परिवर्तन, घटते जल स्तर और मौसमी अनिश्चितताओं के सामना कर रहे पाकिस्तान के किसानों के लिए यह एक और गंभीर झटका है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर भी एक बड़ा संकट उभरता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए जब किसान खेती नहीं कर पाएंगे, जो सिंध 70% पानी इस नदी से उम्मीद करता है, जब वो उसे नहीं मिलेगा, जब खेती और आर्थिक मंदी शुरू होगी, तब पाकिस्तान को समझेगा कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती की है भारत से जंग का ऐलान कर कर। और साफ तौर पर फिलहाल जो पाकिस्तान के किसान हैं वो इस गंभीर चिंता में हैं कि जब चिनाब नदी का पानी उनके खेतों तक नहीं पहुंचेगा, सिंचाई नहीं होगी, ऐसे मौसम में आगे उनका जो जीवन व्यापन है वो किस तरह से उनकी सरकार आपूर्ति कर पाती है या नहीं, क्योंकि खुद पाकिस्तान सरकार IMF से बड़े कर्जों को लेकर पाकिस्तानियों का पेट भरती है और जो खुद कमाना चाहते हैं उनके लिए नदी के कपाट पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से बंद करवा दिए हैं। देखनूर चिनाब दरिया तो ये आपने आज खाली दिख रहा है पूरा दरिया, तो क्या पहले भी कभी हुआ था या पहली बार देखा है? पहली बार जिंदगी में, कभी किसी ने सोचा भी नहीं कभी होगा भी, ये कभी भी होगा, ये पहली बार देखा है। तो क्या कारण हो सकता है, पता है आपको? कारण इसकी पता क्या है कारण है क्या नहीं है। डैम बोल रहे हैं, डैम रोका पानी, डैम में रोका हुआ है। सर ये पाकिस्तान में हमारे बंदे मारे हैं, इनसे बदला लेना है, इसलिए पानी बंद किया। बहुत अच्छा किया ये, इनको एक पानी मिलना चाहिए, बेकसूर हमारे लोग मारे इन्होंने। तो ये पहली बार बंद हुआ? हाँ, ये पहली बार। मैंने 2 दिन पहले देखा था पानी फुल आ रहा था, ये आज मैंने देखा कि सुबह पता चला पानी कम हो गया। अभी 4 दिन पहले पूरा हाँ फुल था। हाँ, तो अब ये पूरा खाली हो गया? हाँ, अभी खाली हो चुका है। पीछे से अभी पानी मेरा बंद किया, अभी उनसे बदला लेना पाकिस्तान वालों से। उन्हें हमारे बंदे बेकसूर मारे हैं, नहीं कोई गलती नहीं कुछ। उनका पानी बंद करता है? हाँ, पानी बंद कर दिया, पानी के बिना मर जाएंगे और क्या होगा। पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। पानी और खाने के बगैर है ही नहीं जिंदगी में कुछ। नहीं, हमने तो ऐसे यही सुना था कि दरिया का गहराई बहुत है, कोई नाप नहीं पाया। बचपन से तो यही सुनते आ रहे थे, बट आज हमने देखा कि लोग पैदल चल रहे हैं कि पानी जब सूखा। अब मैं तो कहता हूँ हमने अपने जीवन काल में ऐसी चीजें देख ली हैं जो सुनी भी नहीं थी। कोविड देखा, ये दरिया जो सोच भी नहीं सकते थे वो सूख गया। और बताना चाहूंगा कि हमारी यहाँ पे गौशाला है, जामा सुरभि गौशाला, वहाँ के लिए हमें यहाँ से शिवलिंग मिले। ये हमारे सदस्य है, गौरव जी भी है हमारे साथ। ये वहाँ से हमने अभी शिवलिंग उठाए और गौशाला पहुंचाए। बहुत
बहुत ही सुंदर महादेव के विग्रह थे और यहाँ पे इन्होंने एक जो पत्थर था उसको साफ किया, तो ये खाटू श्याम जी के दर्शन भी हुए हैं। तो मुझे बताएंगे ये पानी बंद होने का कारण क्या है, कुछ पता चला? देखो कारण तो हम आम लोग हमें नहीं पता कारण, पर इतना हमें पता है जो पहलगाम में हरकत हुई थी वो बिल्कुल जायज नहीं थी। हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा गया था। वो चीजें जो थी उसका बदला लेने के लिए अगर मोदी ने कुछ ऐसा किया है तो मैं चाहता हूँ बहुत अच्छा किया है कि अगर किसी ऐसी चीज से उनको किसी चीज का सबक मिले तो ये चीज जरूर होनी चाहिए। ऐसी चीज करने से अगर हमारे देश का हमारे देशवासियों का गर्व ऊंचा हो और साथ में उनका बदला पूरा हो तो ऐसी चीज हमें जरूर करनी चाहिए। कारण यही है कि पाकिस्तान को पानी बंद करना है। उसने हमारे बेनिर्दोष इंसानों की हत्या की है। उसी की वजह से हमने ये मोदी साहब ने ये कदम उठाना पड़ा। पहली बार है ये, तो पहली बार सूखा है दरिया? पहली बार ही सूखा है। तो कभी सूखा था? नहीं सर, मैंने नहीं देखा कभी सूखा हुआ। तो आपके पुराने जब कहानियां सुनते थे दरिया के बारे में तो क्या सुनते थे आप? ये दरिया कभी बंद हुआ ही नहीं। बारिश होती थी या नहीं होती थी, पानी कभी कम नहीं हुआ? कभी कम हुआ ही नहीं ये। तो अब आज कम हो गया? आज कम कम हो गया पानी? कम किया मोदी साहब ने, ऐसे गुड़ी हुआ है ये। मोदी साहब राजा बंदा है, जो कुछ मर्जी कर सकता है। पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देगा ये। तो लगता है कि अब पानी की वजह से अब पाकिस्तान में थोड़ा सा परेशानी आएगी? हाँ, पानी की वजह से ज्यादा परेशानी आएगी। खेती बाड़ी कहाँ से करेगा? भूखा मर जाएगा वो। ऐसे ही पेंशन ही कमजोर है, वो उधार लेके भीख मांग रहा है, वो झूठा लेके कभी आ रहा है। हमारे बेनिर्दोष लोगों को, पैसे वाला हमारा हिंदुस्तान है, परेशान कर रहा है लोगों को। आज आप दरिया के बीच में खड़े हैं, कभी ऐसा सोचा था कि दरिया के बीच में खड़े होंगे आप? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था। पहली बार हुआ है कि हम आज दरिया के सेंटर में खड़े हैं। तो चलो ये सर दरअसल पाकिस्तान को थोड़ा दिखाया है, अभी शुरुआत है। अभी आगे आगे देखो क्या होता है। वो पानी के बूंद बूंद के लिए तरसेंगे अभी, बस ऐसा ही है कुछ, देख लो। तो किस तरह से जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को? सर ऐसे ही बस दिखाते चलो, आगे आगे चलते चलो। जैसे अभी ये किया, अभी और कुछ बड़ा कुछ है। मोदी जी बड़ा कुछ कर सकते हैं, वो करेंगे, अभी दिखाएंगे आगे। और तो कभी दरिया का पानी सुना था कभी कम हुआ? नहीं सर, ऐसे थोड़ा बहुत कम होता था, पर ये नहीं है कि जैसे हम अभी सेंटर में खड़े हैं, ऐसा नहीं होता था कि हम सेंटर में कभी खड़े नहीं हुए थे। आज देखा है कि लोग पानी में पैदल चल रहे हैं। सर वो ये कर रहे हैं कि आगे अपने थोड़ा बच्चों को बताएं कि अभी हमने भी दरिया पैदल क्रॉस किया था, अभी वो हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बस यही करते जा रहे हैं। ये इतिहास बन जाएगा सर इतिहास ही है सर। हाँ सर, ये तो बात बनेगी, होगा ये। तो पाकिस्तान को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? आप एक यूथ हैं, यंगस्टर हैं, तो क्या कहेंगे? सर ये मेरे भाई सारे खड़े हैं, आगे आओ, बताएं सभी आप भी। ये सर चक्कर पता है पीछे नहीं होने सर, ये है कि सर बताओ आप। अगर हमारी जरूरत। जी आपका नाम? मेरा नाम राजन शर्मा। राजन जी, आज बिल्कुल आप दरिया के बीचों बीच खड़े हाँ हैं, जी। तो क्या डर नहीं लग रहा आज आपको? नहीं सर, ये हमारी 30-35 साल उम्र हो गई है, हमने कभी ये देखा नहीं है कि दरिया खाली हुआ है। अब 30-35 साल में हम पहली बार देख रहे हैं कि दरिया खाली हुआ है। ये जो भी किया ये हमारे मोदी साहब ने किया, ये पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए। जो उन्होंने 26 ये पहलगाम में 26 जो बंदे हमारे मरे हैं, हमारे हिंदू बंदे, और पाकिस्तान को बस यही आईना दिखाने के लिए मोदी ने किया। इंडिया ने अभी शुरुआत की है। अभी इंडिया ने सिर्फ शुरुआत की है, अभी पाकिस्तान को उसके अंदर घुस के मारना है। जवाब अभी देना वो हाँ जी। बताया है। अभी बकाया सर, अभी तो क्या, अभी तो सिर्फ ये 5% ही शुरुआत हुई है, अभी 95% बाकी है।